इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान सुरेश कुमार, श्रीमती शकुंतला देवी, श्रीमान सौरभ जैन, श्रीमती डॉली जैन, अनाइशा जैन, राव्या जैन, समस्त पाटनी परिवार तिनसुकिया। कभी आपने देखा हो किसी व्यक्ति के जैसे आप वचन सुनते हो आपको समझ में आता है ये बड़ा सरल स्वभावी आदमी है, सीधा है, अरे सीधा आदमी है, परेशान मत करो इसे। कई बार आप किसी की बातें सुनकर उसकी बातें सुनकर अरे सीधा आदमी है, कुछ नहीं समझता, और किसी की बातें सुनकर अरे ये तो बहुत तेज है, बहुत तेज है। ज्ञानी अज्ञानी की पहचान उसकी बातें करा देते हैं। जैसे किसी अच्छे घर में किसी कोई व्यक्ति का अच्छे संस्कारों के साथ अच्छे घर में कोई व्यक्ति रहता हो, उसका भोजन करने का तरीका भिन्न होगा, और जो छोटे कुल में रहता हो, छोटे लोगों के साथ रहता हो, उसका भोजन करने का तरीका अलग होता है। आप भरे परिवार से हैं, आप कहीं जाएंगे, कितना भी आपको सामान रख दिया जाए तब भी आप हिसाब से खाओगे, थोड़ा थोड़ा खा लोगे। क्यों? आपको तो मिलता ही है ना, कोई ऐसा तो नहीं आज कोई नया आज पहली बार ही मिला है, लेकिन जिसको कभी मिला ना हो और उसके सामने सामान रख दो तो सब चट कर जाए, सारा खा जाए, कुछ नहीं छोड़ेगा। भोजन से व्यक्ति के कुल का पता चलता है, भोजन से व्यक्ति के कुल का पता चलता है। एक नगर में एक ब्राह्मण के इधर एक शूद्र व्यक्ति कार्य किया करता था, घर की साफ सफाई आदि कार्य करता था। उधर ब्राह्मण अपने शिष्यों को वेद पाठ पढ़ाया करता था। वो वेद पाठ, ये शूद्र व्यक्ति उन वेद पाठों को सुनता रहता था। ये शूद्र था लेकिन चेहरे से सुंदर था। कभी कभी शूद्रों के यहाँ भी अच्छी संतान उत्पन्न जाती है। वर्ण नामकर्म इस तरह का होता है कि अपने सवर्णों के घर में होता था, लेकिन काली कलूटी पैदा हो और क्या बड़ी सुंदर सी पैदा हो, उसमें कई कारण हो सकते हैं। तो सुंदर उसका चेहरा सुमुख था और आवाज़ भी सुरीली थी, आवाज़ सुरीली, चेहरा सुमुख, शूद्र कुल का था और वेद पाठ सुनता रहता था, बुद्धि तीक्ष्ण थी। उसको वेद पाठ याद हो गए, वेद पाठ याद हो गए। एक समय जब रास्ते में जब वो जा रहा था घर अपने वापस, तो वेद पाठों को गुनगुना रहा था। आपके यहाँ भी जैसे कोई काम करने वाला मंदिर में तो रोज नमकार सुनते सुनते नमकार याद हो जाता नहीं हो जाता। अपन भी कोई जगह बार बार जाते रहे, वो एक चीज़ सुनते रहे, तो अपन कोई वो आपके यदि घर के बाहर यदि कहीं कोई कुछ साउंड बजता हो, कोई बगल में मंदिर हो, वहाँ पे कोई साउंड बजता हो और वहीं आपकी दुकान है, तो रोज़ यदि एक पाठ चलता होगा तो आप क्या होगा, आप वो पाठ दिमाग में रट जाएगा, रट जाएगा। जैसे रामायण आदि जब देखते थे तो रोज जब भी आती थी ऐसे दिन से, तो उसकी जो धुन थी, उसकी जो लय थी, उसके जो तरीके पूरा ऐसा रट गया था। तो ऐसे वो वेद पाठों से रट गए। तो जब जा रहा था तो स्वतः ही जो चीज़ हमको आने लगती है तो हम रास्ते में जाते तो गुनगुनाने लगते हैं, और निकलती ही गुनगुनाहट होती है। तो ऐसे वो वेद पाठों को ऋचाओं को क्षण करता, और तभी वहाँ से कुछ ब्राह्मण निकले। उन्होंने कहा शूद्र के को वेद पाठ किसने पढ़ाया? अनुमति तो है नहीं है, पढ़ाया किसने? पता किया ये अमुक ब्राह्मण के यहाँ पर कार्य करता है। तो उन्होंने सबने मीटिंग की, उसको ब्राह्मण जाति से हटाना चाहिए क्योंकि इसने शूद्र को वेद पाठ सिखा दिया। वो कह रहा मैंने नहीं सिखाया, पर कोई मानने तैयार नहीं है। यदि आपने नहीं सिखाया तो आप उसे अपने घर से निकालो, अब काम पे मत रखो उस व्यक्ति को। उसने उस शूद्र को, उस व्यक्ति को अपने गांव से निकाल दिया, अपने घर से निकाल दिया। और नगर भी गांव वालों ने जो थे उन्होंने उसका गांव भी छुड़वा दिया। अब वो दूसरे शहर में चला गया, लेकिन बुद्धि कौशल थी, सुंदर सुमुख था और वेद पाठ उससे आते थे। तो उसने अपना रूप बदल लिया और ब्राह्मण का रूप बना लिया, क्योंकि पता ही था कि जो ब्राह्मण की कीमत है वो शूद्रों की कीमत होगी नहीं। और ब्राह्मण का वेश बनाकर वेद पाठ का मंदिर के बाहर बैठ को क्षण करने लगा। तभी राजा वहां से निकलता है, उसको देखता है, इतना सुंदर वेद पाठ को उच्चारण, इतने सुरीले कर्ण से, उससे उसका परिचय पूछता है। तो अपना जो
जिसके यहाँ रहता था ना उसको अपना पिता बनाकर उसका नाम लेकर मैं उसका संतान हूँ और यहाँ व्यापार के लिए व्यवसाय के लिए यहाँ पर आया हूँ नगर में। तो राजा कहता है आप एक काम करिए, आप मेरे नगर के राज्य के राजपुरोहित बन जाइए। राजपुरोहित बना देता हूँ मैं आपको। इतना सुंदर वेद पाठ करते हैं आप, राजपुरोहित से राजपुरोहित का दर्जा दे दिया जाता है और वह राजा का राजपुरोहित कहलाने लगता है। राजा के यहाँ पर उस नगर में एक सेठ था। उस सेठ की एक सुंदर कन्या थी। सेठ ने जब देखा कि राजपुरोहित कितना सुंदर अच्छा कंठ है और उच्च जाति का ब्राह्मण कुल का है, तो अपनी बेटी की शादी उससे करने की सोचता है। वो भी ब्राह्मण कुल का था, तो उसने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। शादी के बाद बेटी जब घर पहुंची, उसकी क्रियाओं को देख देखकर उसको शक होता था बार बार। आप जैन कुल में, आपको पता है जैन कुल की क्रियाएं कैसी है। कोई जैनेतर कुल का व्यक्ति बंधु जैसे ही बाहर आएगा, आप उसके नमस्कार से पहचान जाते हो जैन नहीं है। उसके शब्दों से आप पहचान जाओगे जैन नहीं है। हमारे पास कई लोग जब दर्शन करने आते हैं, उनकी नमस्कार करने की पद्धति से हम समझ जाते हैं व्यक्ति जैन नहीं है। क्योंकि जिस कुल में जो संस्कार दिए जाते हैं वो कुल के संस्कार उसकी क्रियाओं पे झलकते हैं। वो कई बार सोचती थी ब्राह्मण होकर इस तरह से गिद्धता, वासना की गिद्धता, भोजन की गिद्धता, ये तो एक ब्राह्मण कुल के उच्च ब्राह्मण के लिए तो नहीं हो सकती। पर उसकी क्या ही कर सकती, जब वो राजा ने उसे ब्राह्मण स्वीकार करके घोषित किया है तो कोई की हिम्मत नहीं कि उसे कुछ कह सके, तो वो भी कुछ नहीं कहती थी। इधर क्या हुआ, कालांतर में जिस गांव से वो आया था वहाँ पर जो ब्राह्मण था उसके घर में गरीबी आ गई। इतनी गरीबी आ गई कि उसको भूखे दाने दाने के लिए भी मोहताज होना पड़ गया। उसने सोचा क्यों ना मैं पास वाले गांव में शहर में जाकर वहाँ के राजा से या वहाँ जाकर अपने वेद पाठ से आय का अर्जन करूँ। और वह उस नगर में आता है और राजा के दरबार में जाने के लिए सैनिकों को बोलता है कि अमुक ब्राह्मण हूँ और इस नगर से आया हूँ, राजा को मेरी खबर पहुँचाई जाए। अब सैनिकों ने सोचा ब्राह्मण को ब्राह्मण ज़्यादा अच्छे से पहचानेंगे, उसी नगर के वे ब्राह्मण हैं और इसी नगर के ये ब्राह्मण हैं, दोनों ही एक से ही हैं। तो सबसे पहले राजपुरोहित तक खबर पहुंचाई गई कि अमुक नगर से, यानी आपके नगर से। अपन भी जितने जब आप कोई के नगर का व्यक्ति आता है तो उसको खबर, भैया आपके नगर से रिश्तेदार आए, सुरेश जी, जय कुमार जी आए। जिसका जो रिश्तेदार होता है ना उसको जरूर पहले खबर कर दें। अब नगर से आया उसी के, तो सबसे पहले स्वतः ये कि बनता है कि पहले ब्राह्मण को, राजपुरोहित को खबर की जाए कि आपके नगर से ब्राह्मण आए हैं। तो उसने खबर की। राजपुरोहित तो घबरा गया, मेरे नगर से कौन ब्राह्मण। उसे तो पता था ना मैं तो शूद्र हूं, उसे तो पता था, दुनिया को नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन उसे पता था वो शूद्र है। तो कौन है, अमुक व्यक्ति है, नाम बता, पहचान गया, अरे तो वही है जिसने मुझे पढ़ाया, मतलब जिसके हमें काम करता। कहीं ये सबको बता ना दे, कहीं ये सबको राजा को ना बता दे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो शूद्र हूं और इनके यहाँ पर काम करता था। तुरंत वो अपने उन सैनिकों से, अरे उनको कहो वो तो मेरे पिता हैं, जो आए हैं वो मेरे पिता हैं, उनको मेरे घर पर लेके जाओ, मैं तुरंत ही वहाँ पहुँचता हूँ। और उनको घर पर ले जाया गया और ये पहुँचते हैं, सब घर में सबको कह दे कि मेरे पिता हैं, और अकेले कमरे में ले गया। समझाता है देखो आपको जितना पैसा चाहिए, आपको तो पैसे की दरकार है, आप यहाँ क्यों आए। उसने सब पता कर लिया कि क्यों आए, पता कर लिया कि घर में स्थिति बहुत खराब है। तो देखो वो जब उसको देखता है कि तुम कैसे ब्राह्मण हो सकते हो, तुम तो शूद्र हो, और तुम इस तरह से क्या ब्राह्मण का तुमने ढोंग रचाया, मैं सबको बताता हूँ। तो समझाते देखो तुमको पैसे की जरूरत है और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो तुमको पैसा दे सकता हूँ, इसलिए तुम चुप रहो और मैं जैसा कहूँ वैसा करो, तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा। पर अंदर तो लग रहा था कहाँ शूद्र मुझे अपना पिता बना लिया, मैं कहाँ ब्राह्मण और कहाँ ये शूद्र, और इसने मुझे अपना पिता बना लिया। मतलब
मैं तो नीच छोटे आदमी का पिता बन गया, पर अब पैसे की जरूरत थी तो पैसे के कारण से कुछ बोल भी नहीं रहा था वो। तो उसने घर में कहा कि देखो ये मेरे पता है, इनकी बहुत अच्छी से खातिरदारी करें, सेवा करें, मैं राजकार्य के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो राजकार्य निकल गए और उस ब्राह्मण को अपने घर में छोड़ गए। पत्नी ससुर समझकर पैर छूती है और उनसे कहती है मुझे एक बात आपसे चाहिए, पूछना है, आप सही सही मुझे बताना, और आपको जो धन चाहिए, जितना धन चाहिए मैं दूंगी। क्या बेटी, आप सच बताओ, ये आपका बेटा है क्या? क्योंकि इसकी जिस तरह की क्रियाएं, कि मैं भी तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुई हूं, मुझे पता है कि ब्राह्मण की क्रियाएं किस तरह की होती हैं। जैसे आपको पता है कि जैन कुल की क्रियाएं किस तरह की होती हैं। कोई दूसरा आके कितना भी कहे मैं जैन हूं, लेकिन आप उसकी क्रियाओं से समझ जाएंगे जैन हो ही नहीं सकता किसी तरह से। उसकी बातों से यदि वो मार काट की बातें करें, उसका गला काट देना, ऐसा कर देना, तो कैसे जैन हो सकता है? ये जैन व्यक्ति ऐसे कैसे बात कर सकता है? नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। तो आप समझ में जाएगा। तो कहती मुझे उसकी बातों से, उसकी क्रियाओं से, उसकी हरकतों से किंचित भी नहीं लगता ये ब्राह्मण कुल का जन्मा हुआ है। लेकिन आप ही इस बात को सच बता सकते हैं क्योंकि आप इसके पिता हैं। वह ब्राह्मणी उस ब्राह्मण से पूछती है, आप वास्तविक बताइए, क्या आपका पुत्र है? तब वह ब्राह्मण पूरी कथा उसको कह सुनाता है। ब्राह्मणी अपनी फरियाद लेकर जब राजा के पास जाती है तो राजा उसको दंडित करता है और उसको देश निकाला देता है। कहने का इस कहानी का आश्रय यह था कि व्यक्ति की शैली, व्यक्ति का रहन सहन, व्यक्ति का व्यवहार उसकी विद्वत्ता को बताता है। विद्वान व्यक्ति होगा, उसकी भाषा में विद्वत्ता रूप शब्द निकलेंगे। गांव का देहाती व्यक्ति होगा, उसकी भाषा देहाती रूप निकलेगी। जितने ऊंचे कुल का व्यक्ति होगा वो उतनी सम्मानजनक भाषा बोलेगा। जितने नीचे कुल का, देखो ना आप किसी लेबर से बातें करो, उनकी बातें सुनो आप, तू तड़ाके वाली, गाली गलौच वाली, भद्दी अश्लील भाषाएं होती हैं। वो वहीं किसी ऑफिसर से बात करो, आप किसी मिनिस्टर से बात, किसी कलेक्टर से बात करो, किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करो, भाषा का सौष्ठव अलग ही होता है। जैसा पद होता है उसके अनुरूप भाषा होना चाहिए। जैसा पद होता है उसके अनुरूप भाषा होना चाहिए, तब पद की गरिमा बढ़ती है, तब पद के अधिकारी की गरिमा बढ़ती है। एक नीति सीखो, यदि आप पद में ऊंचे बढ़ते जा रहे हैं तो भाषा में भी ऊंचाई लाना पड़ेगा आपको। जब कोई पद पर नहीं थे उस समय तुम जो भाषा बोलते थे, अब वो भाषा पद पर रहकर नहीं बोल पाओगे। अब पद पर रहकर आपको बहुत संभलकर भाषा बोलनी पड़ेगी। जब पद पे नहीं है व्यक्ति तो कुछ भी बोल देता, उसकी कोई कीमत नहीं होती। बोला बोला, नहीं बोला, कुछ ही हो, लेकिन जैसे ही पद पर आता है उसके एक एक शब्द की कीमत होने लगती है। सुरेश जी, सामान्य से आप कुछ ही बोल सकते थे, लेकिन अब आप समाज के मंत्री हैं कि नहीं? अब आपका एक एक शब्द पूरी समाज को रिप्रेजेंट करेगा। आप जो भी बोलोगे ये कहा जाएगा समाज ने ऐसा बोला। जब आप पद पर नहीं थे आप कुछ ही बोलते, ये नहीं कहा जा सकता था कि समाज ने ऐसा कहा। लेकिन अब आप जिस पद पर हो उस पद पर आप जो भी बोलेंगे तो ये कहा जाता है कि समाज ने इस तरह से कहा है। कोई ये नहीं कह सकता व्यक्तिगत किसी ने कहा है। जैसे व्यक्ति ऊपर जाता है उसकी भाषा में गंभीरता आ जाती है, उसकी क्रिया में, चर्या में गंभीरता आ जाती है। जो लड़कपन है, एक वह बालक है, एक वो व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हुई, उसका रहन सहन देख लो। एक वो व्यक्ति है जिसकी शादी हो गई, उसका रहन सहन देख लो। और एक व्यक्ति वो है
जिसका पिता जा चुका है और सारी जिम्मेदारी जिसके ऊपर आ चुकी है, वो व्यक्ति देख लो। अंतर है क्या? जिसकी शादी नहीं हुई है, लड़का है, आराम से कभी आओ, खाओ पियो, मस्ती मौज करो, कोई मतलब नहीं है। जिसकी शादी हो गई, समय पे घर पे आओ, मौज मस्ती जो करनी है करो, लेकिन 9 बजे 8 बजे घर पे एंट्री हो जाओ। और जिसकी शादी हो गई है और पिता का साया भी जिसके सिर से उठ चुका है, अब वो मौज मस्ती नहीं, उसके पास जिम्मेदारियाँ हैं, घर परिवार, माता, सबको, भाइयों को, बहनों को, सबको संभालना है। अब उसके पास मौज मस्ती का कोई समय नहीं है। अब उसकी भाषा, उसकी कार्यकलाप सब कुछ बदल जाते हैं। ऐसे यहाँ पर आचार्य ने ज्ञानी पुरुषों का कथन किस तरह का होता है? जिसे अज्ञानी अच्छा समझता है, जिसे अज्ञानी आनंददायक समझता है, ज्ञानी उसमें भी चिंतन करता है। कसायान शत्रुवत पश्येद विश्यान विश्ववत तथा मोहम च परम व्याधि मेवे मुचुक्षु विचक्षणा। कसायान शत्रुवत, ज्ञानी पुरुष कसायों को शत्रु के समान समझते हैं। जैसे शत्रु कभी हित नहीं करता है हमारा, जब भी शत्रु होगा हमारे अहिति का ही विचार करेगा और हमारा अहिति करेगा। ऐसी कसाय कभी हमारा हित करेंगी ही नहीं। कसाय जब भी होगी हमारा अहिति करेंगी, दुर्गति में ही लेकर जाएंगे। चाहे वो अपने लिए कसाय करूं, चाहे मैं दूसरे के लिए कसाय करूं, चाहे स्वयं के राग में कसाय करूं, चाहे पर के राग में कसाय करूं, चाहे भगवान के राग में कसाय करूं, चाहे भक्त के राग में कसाय करूं, किसी के विषय में भी कसाय करेंगे। एक कसाय शत्रुवत, कसाय शत्रु है। और शत्रु अवसर पाकर जो घात करता है, उस घात से आप बच नहीं पाते। फिर लेकिन कसाय को शत्रु बस समझो। यदि आपको गुस्सा आता है, बार बात पर गुस्सा आता है, घर में गुस्सा करते हो आप समझो आप एक शत्रु के साथ रह रहे हो। आप दूसरे को शत्रु नहीं, पहले अपनी कसाय को शत्रु समझना सीखो। हम दूसरे को तो शत्रु जल्दी समझ लेते हैं। ये व्यक्ति हमारा अच्छा नहीं चाहता, ये व्यक्ति कभी हमें खुश नहीं देखना चाहता, ये व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या करता है, जलता है, मेरा हर समय बुराई करता रहता है, वो मेरे बारे में बुराई सोचता है, उसको तो हम बहुत गालियाँ देते हैं। लेकिन अपनी कसाय को, जो कि आपको सदैव दुर्गति की ओर आगे लेके जा रही है, उस कसाय को कभी भी आप गलत नहीं मानते। जो आपका क्रोध है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जो आपका लोभ है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जो आपकी मान कसाय है वो आपका शत्रु है। जो आपकी मायाचारी कसाय है वो आपका शत्रु है। ये चारों कसाय आपकी शत्रु हैं। इसे शत्रु स्वीकार जिस दिन कर लोगे, जैसे किसी पता चल जाए कि सामने वाला हमारा शत्रु है, तो हम अपनी रक्षा उससे करते हैं। करते नहीं आप लोग? यदि पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु है और वह मेरा घात कर रहा है या मेरे को घात करने की ताक में बैठा हुआ है, हम एक एक कदम फूक कर रखते हैं। फिर हम हमको ज्ञात है कि अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु है। और ज्ञात नहीं है तो कहते ना, पीठ पे छुरा घूम दिया सामने वाले ने, हमें पता नहीं चला कब उसने षड्यंत्र रचा। अज्ञात दशा में उसी शत्रु से हम धोखा खा जाते हैं। और ज्ञात रहता है तो हम एक एक कदम फूक कर रखते हैं। ऐसी जब तुमको ज्ञात हो जाएगा ये कसाय शत्रु है, तो जैसे ही तुम्हें गुस्सा आएगा, अरे ये गुस्सा मुझे नरक लेके जाएगा, ये गुस्सा तो चाहता ही मैं नरक जाऊं, ये कसाय तो चाहती मैं नरक जाऊं, और मैं इसके अनुसार चल के इसका ही काम सुगम कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सुरेश कुमार, श्रीमती शकुंतला देवी, श्रीमान सौरभ जैन, श्रीमती डॉली जैन, अनाइशा जैन, राव्या जैन, समस्त पाटनी परिवार, तिनसुकिया।